नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 सब्जेक्ट संस्कृत में, जिसमें हम पढ़ रहे थे पीयूषम भाग 2। इसमें हम लोग प्रथमा पाठा से 10वां पाठ तक के सभी पाठों का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। जिन छात्रों ने पुराने वीडियो यानी कि पहले के वीडियो ना देखा हो वह वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हम जो वीडियो बनाए हैं वह परीक्षा के व्यू से बनाया गया है। 5 से 10 मिनट में संपूर्ण पाठ का निचोड़ यानी संक्षिप्त बना दिया गया है। उसका यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो उस पाठ से जितना भी प्रश्न बनने वाला होगा वो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से ली गई है? जो व्याघ्रपथिक कथा है वो हितोपदेश नामक ग्रंथ से ली गई है। फिर अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो नारायण पंडित जो हैं हितोपदेश के लेखक हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, हितोपदेश जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो नीति कथात्मक ग्रंथ है, यानी जिसमें नीति की कथाएं वर्णित हैं, और जो ये नीति की कथाएं हैं वह पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को अच्छे गुणों को विकास करने के लिए मनोरंजन के साथ साथ सिखाने का कार्य करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से ली गई है? तो एक खंड है जिसका नाम है मित्र लाभ। तो मित्र लाभ नामक खंड से हितोपदेश कथा ली गई है। हितोपदेश के रचनाकार हैं नारायण पंडित। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, व्याघ्रपथिक कथा में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है? यानी कि लोभ के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, वृद्ध बाघ कहाँ बैठा था? वृद्ध बाघ कहाँ बैठा था? तो बाघ यह मिलता है व्याघ्र या बाघ। तो व्याघ्र कहाँ बैठा था? सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 7 है, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में कुश था और सोने का कंगन था। बाघ के हाथ में क्या था? कुश था और सोने का कंगन था। प्रश्न नंबर 8 है, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह कथन किसका है? तो जैसे ही बाघ, क्योंकि बाघ क्या था, बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह शिकार करने में अक्षम था, तो वह होशियारी से अपने हाथ में कुश और कंगन लेकर तालाब के किनारे बैठता है, और जो भी उस पथिक निकलता है उससे कहता इदम सुवर्णम कंकणम गृहात, या सोने का भो भो पंथा, अरे अरे पथिको यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो। तो ऐसा किसने कहा? बाघ ने कहा या व्याघ्र ने कहा? किसने कहा था? बाघ या व्याघ्र उसी का नाम है। हिंदी में बाघ, संस्कृत में व्याघ्र। आइए, तो इदम स्वर्ण कंकणम गृहात या किसका कथन है? बाघ का कथन है। तो एक पथिक सुनता है और वह लालच से वशीभूत होकर पथिक ने क्या विचार किया कि भागेन एतत् संभवति, तो यह सोने का कंगन है या तो भाग्य से ही मिल सकता है। भाग्यन यानी भाग्य के द्वारा ही यह सब संभव है। और वह रुककर उससे विचार करने लगता है और बातचीत करता है। किससे? बाघ से, और लालच में फंसकर बाघ के द्वारा मारा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा इष्ट लाभ कल्याणकारी नहीं होता? तो अनिष्ट कार्य करने से, यानी कि कार्य हम यदि गलत कर रहे हैं और यदि हमें फल अच्छा मिल रहा है, यानी अनिष्ट कार्य करने से जो इष्ट लाभ मिलता है वह इष्ट लाभ क्या होता है? कल्याणकारी नहीं होता। यानी कार्य हम अनिष्ट करें और यदि भाग्यवश लाभ मिल जाता है, हमें इष्ट लाभ मिल जाता है, तो जो लाभ मिलता है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः इति कस्य वचनम। कथम माने कैसे, मरात्मक माने होता है जो मारने वाला यानी हिंसक प्राणी, त्वयि माने तुझ पर, विश्वासः माने विश्वास करूं। तो पथिक ने कहा कि तुम तो बहुत ही हिंसक प्राणी हो, मारकर खा जाने वाले हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। तो ऐसे वचन कौन बोलता है?
तो यह पथिक का कथन है। प्रश्न नंबर 12 है वंशहीनाश्च अहम इति कस्य उक्ति। वंशहीन च माने मैं, अहम माने हूँ, मैं वंशहीन हूँ, इति कस्य उक्ति ऐसी किसकी उक्ति है। जब पथिक ने कहा कि आप तो बहुत ही हिंसक प्राणी हैं, मैं आपकी बात पर किससे विश्वास करूं, तब बाघ ने कहा था कि मैं युवावस्था में बहुत ही हिंसक था, बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही गाय पशु मनुष्यों आदि को मारा, जिससे मेरी पत्नी और बच्चे मारे गए। तब से एक मुझे धार्मिक व्यक्ति ने कहा था कि आप दान और धर्म आदि का आचरण करिए। तब से मेरे नाखून और क्या है, नाखून और दांत गल गए हैं, मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और दरिद्र लोगों को दान दे रहा हूँ और मैं वंशहीन हूँ। किसने कहा था? व्याघ्र की उक्ति है कि वंशहीनाश्चास्मः अहम, मैं वंशहीन हूँ। ऐसा किसने कहा? तो व्याघ्र ने कहा था कि मैं वंशहीन हूँ। फिर प्रश्न नंबर 13 है दान धर्मादिक चरतु भवान। दान धर्म आदिक, चरतु माने आचरण, भवान माने करिए, आप दान और धर्म आदि का आचरण करिए। इति कस्य वचनम, ऐसा वचन किसका है? तो ऐसा वचन धार्मिक ने कहा था। किससे? बाघ से कहा था। तो बाघ से धार्मिक ने कहा था कि यदि आपने बहुत ज़्यादा पाप किया है, अब आप दान धर्म आदि करिए और पापों से मुक्ति पाइए, इसलिए मैं यह दान धर्म आदि का कार्य कर रहा हूँ। आइए प्रश्न नंबर 14 है प्रस्तुत पाठ में कौन्तेय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जो कौन्तेय शब्द प्रयोग हुआ है वह अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ। प्रस्तुत पाठ में एक पद्य आया है, जो पद्य गीता से लिया गया है, जिसमें अर्जुन को कृष्ण संबोधित करके हुए बताते हैं कि दान देना चाहिए दरिद्र को आदि बताते हैं। प्रश्न नंबर 15 है किसको औषधि की आवश्यकता नहीं रहती? तो जो निरोगी पुरुष होता है उसको औषधि की आवश्यकता नहीं रहती। 15 का निरोगी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है दान किसे देना चाहिए? तो दान सतपात्र को देना चाहिए, अर्थात दरिद्र को दान देना चाहिए। सात्विक दान क्या है? यानी सतपात्र को दिया गया दान क्या है? सात्विक दान है। यानी भूखे को भोजन खिलाना ही क्या है? सात्विक दान। ये जो दान के योग्य हो या दरिद्र हो उसको ही दान देना क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है किसके नाखून और दांत गल गए थे? तो व्याघ्र के दांत और नाखून गल गए थे। वह बूढ़ा हो गया था और शिकार करने में अक्षम हो गया था, इसीलिए वह लालच देकर लोगों को जाल में फंसाता था। प्रश्न नंबर 19 है कौन महान कीचड़ में फंस गया? तो जो पथिक था वो महान कीचड़ में फंस गया। वह व्याघ्र की बातों में आकर के स्नान में, तालाब में जैसे ही स्नान करने जाता है वहाँ कीचड़, दलदल जिसको कहते हैं, उसमें फंस जाता है और जैसे ही उसको फंसा देखता है तो व्याघ्र बोलता है। प्रश्न नंबर 20 आहा आहा महापंके पतितो असि इति कस्य उक्ति। तो ऐसा व्याघ्र कहता कि अरे आप तो महान पंके में, महान कीचड़ में, दलदल में पतितो असि फंस गए हो। मैं आ रहा हूँ और आपकी सहायता करता हूँ। और धीरे धीरे वह व्याघ्र के पास जाता है, व्याघ्र जो है पथिक के पास जाता है। प्रश्न नंबर 21 है कि किसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान होती है? तो जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होती है उसका जो स्नान होता है हाथी के समान होता है। जैसे हाथी को आप कितना भी स्नान करिए, स्वच्छ करिए, जैसे वह जल से बाहर निकलेगा सूंड से धूल को उठाएगा और अपने ऊपर डाल लेगा। तो जिसकी इंद्रियां बस में नहीं रहती उसकी जो सारा कार्य होता है, क्रिया होती है, और हाथी के स्नान के समान होती है। प्रश्न नंबर 22 है महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। यह थोड़ा गलत हुआ है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। क्या हो जाएगा? ज्ञानः भारम, यानी जो भारना हो गया है ज्ञान होना चाहिए था। भारः क्या डाट 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 बिना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा?
आइए सुधारते हैं। जो यहाँ भानम है यहाँ पे होना चाहिए था ज्ञानम, ज्ञानः। ठीक है, ज्ञाना भारम। जो ज्ञान होता है भार होता है कब? क्रिया बिना, यानी क्रिया के बिना जो ज्ञान होता है वह भार के समान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, स्वर्ण कंकड़ के लालच में आकर कौन मारा गया? तो स्वर्ण कंगन के लालच में आकर पथिक जैसे ही नदी में स्नान करने जाता है और दलदल में फंस जाता है, तो धीरे धीरे से बाघ उसके पास में जाकर उसको मार कर खा जाता है। तो कौन मारा गया? पथिक मारा गया। दाराह पद का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये दाराह मतलब होती है पत्नी। प्रश्न नंबर 25 है, कश्चित पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहा जोड़ चित हो जाएगा कश्चित, और यहाँ पर है आपकी विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग का सा हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 26 है, कई प्रश्नों को एक में हमने समाहित कर लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे, पूछे जाने की अधिक प्रबल संभावना थी। जैसे प्रश्न नंबर 26 है, निम्न पदों का प्रकृति प्रत्यय बताइए। जैसे प्रसार्य है, तो प्रसार्य में कौन सा प्रकृति, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? तो प्रसार्य में प्रा जो है उपसर्ग है, श्री धातु है, ऋच और लेप दो प्रत्ययों से मिलकर शब्द बना है प्रसार्य। उसी तरह उक्त्वा में वच धातु से त्वा प्रत्यय है और शब्द बना है उक्त्वा। यह भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उक्त्वा में पूछता है कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न नंबर वही है, उपगम्य में क्या है? तो उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय है और शब्द बना है उपगम। इसी तरह स्नात्वा है, स्ना धातु से त्वा प्रत्यय लगा है, शब्द बना है स्नात्वा। दातव्यम में भी दा धातु से तब्यत प्रत्यय लगा है और शब्द बना है दातव्यम। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। जैसे पहला शब्द है गलित नख दंताः, गलित नख दंता, तो इसका विग्रह हो जाएगा गलिताः नख दंताः यस्य सा, गल गए हैं नख और दांत जिसके, वह अर्थात अन्य पद विशेषण हो जाएगा बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 27 का दूसरा है, वंशहीनः में कौन सा समास है और इसका विग्रह क्या होगा? तो वंशेन हीनः, वंशहीना यानी वंश से हीन तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर अगला है कुशहस्तः, कुशे हस्तः यस्य सः, यानी कुश हाथ में है जिसके, सह माने वह, अर्थात कौन होगा? कुश हाथ में जिसके है व्याघ्र, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी का अंतिम है सुवर्ण कंकणम, इसमें कौन सा समास से विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह हो जाएगा सुवर्णस्य कंकणम, सोने का कंगन, षष्ठी तत्पुरुष समास। ये रहे पाठ आपका जो था एकादशा पाठ व्याघ्र पथिक कथा, उसके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।